फ्रेंड्स नमस्कार। अभी हम लूसेंट के बुक के प्राचीन इतिहास को पढ़कर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो से इस बुक को रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी और पढ़कर हम कहीं कहीं ज़रूरत पड़े तो समझाते चलेंगे। यह बुक किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पूर्व इसका अवलोकन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लूसेंट के इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है भारत का उसको शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि अगर हम बात करें मैप पर, अगर बात करें तो ये देखिए, अगर ये भारत है तो यहाँ नॉर्थ में हिमालय हम लोग जानते हैं और साउथ में हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ऊपर जो हिमालय से लेकर नीचे तक जो है एरिया, जो ये हमारा जो ये कवर होता है, ये वाला ये ही हमारा जो है इसको ही भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। इसका अर्थ होता है भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है। यानी कि ये अगर इंडिया है तो उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट इधर रहने वाला ये समूह था, इधर रहने वाला। ठीक है, समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? भरत कबीले का तो ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जस्ट ए मिनट, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और पूरे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जो ईरानी लोग होते हैं वो स को ह प्रोनाउंस करते हैं। उनसे स नहीं कहाता है, उनसे ह बोला जाता है। स बोलिएगा कहने के लिए तो वो ह बोलते हैं। और वो सिंधु नदी के उस पार का जो भी क्षेत्र था उसको सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे पश्चिम में हिंदू ही नाम फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जोड़ा जाने लगा, यानी कि सिंधु नदी के नाम से जोड़ा जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते हैं, यूनानी इसे इंदे कहते हैं और अरब इसे हिंद कहते हैं। अरब पश्चिम में इसलिए हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल यानी कि जो मिडावल पीरियड है, इसमें जो है इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, क्योंकि उस समय जो वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न जैसे कि अरबियन जो प्रभाव था भारत पे, इस्लामिक प्रभाव हो गया था, तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारस शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा का जो इंदे है, एक मिनट, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी कि जैसे कि जो ग्रीस जो है ना उसको यूनान कहा जाता है, और वहीं का एक दूत था मेगास्थनीज, जो इंडिका पुस्तक लिखा, तो वो इंडे से ही इंडिका पुस्तक लिखा है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देता है। यानी कि अगर ये हमारा भारत है तो बीच में ही है विंध्यन रेंज भारत को दो पार्ट में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांट देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम लोग दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं तो इंडो यूरोपीय यानी कि जो इंडिया का जो नॉर्दर्न में जो लैंग्वेज है वो, और यूरोप से जो लोग आए उसके भाषा का जो मिक्सचर है वही भाषा नॉर्थ में बोला जाता है। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है, अधिकता है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण
जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। यानी भारत का जो जनसंख्या है वो बहुत प्रकार के अलग अलग नस्ल से हुआ है। उसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है यानी कि मेडिटेरेनियन सी का है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ का है, कोकासोइड जो जो कॉकेकस माउंटेन है कैस्पियन सी के आसपास वहाँ पे, और निग्रोइड जो कि अफ्रीका में, और मंगलोइड यानी कि जो मंगोल जो देश है वहाँ के जो मिक्सचर हैं, नस्लों का मिक्सचर से भारत का जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्राचीन भारत जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे आधुनिक भारत। 3 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को बांट दिया गया है भारतीय इतिहास को। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस, जिनका जन्म 1638 से और मृत्यु 1707 एडी को हुआ था। 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी। अब मेनली हम लोग अब यहाँ पे भारत का परिचय पढ़ लिए और इतिहास का डिवीजन पढ़ लिए, और अब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग स्रोत देखते हैं कि किस आधार पर हम इतिहास कहेंगे, क्या बेस क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है धर्म ग्रंथ, एक है ऐतिहासिक ग्रंथ। देखिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में अंतर ये होता है कि धर्म ग्रंथ जो है वो बेसिकली उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, वो आस्था विश्वास के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है, लेकिन उस समय काल से भी वहाँ का जानकारी मिल जाता है। और इतिहास का अर्थ होता है जिसका जो प्रॉपर एविडेंस हो, साक्ष्य हो। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में ये अंतर है। और विदेशियों का विवरण, जैसे कि जैसे कि ह्वेनसांग, इत्सिंग, मोरक्को से जो आने वाला था इब्न बतूता, उसके बाद जो है आप मेगास्थनीज को देख लीजिए, ये सब लोग जो चलते थे एक दूसरे का में, या फिर अलबरूनी तो साथ में डायरी रखते थे, वहीं बाद में इतिहास का स्रोत बन गया। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जैसे कि शिलालेख, औजार, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, कांस्य युगीन जो भी औजार था, बर्तन हो गया, ये सब जो है इतिहास को समृद्ध बनाने के लिए ये सब साक्ष्य हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। यानी कि धर्म ग्रंथ देखा गया भारत के इतिहास को समझने के लिए, अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के इतिहास को समझने के लिए देखा जाए कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो वेद ही है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य का अर्थ होता है शाश्वत। नित्य का मतलब यहाँ पर रोज नहीं, नित्य यहाँ पर हो जो इटर्नल हो, जो अनंत हो, जो इनफाइनाइट हो, जो कभी खत्म नहीं होता है। वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय का मतलब होता है अब जो पुरुष के द्वारा मीन्स ये हुआ कि पुरुष के द्वारा नहीं, मतलब कि इंसानों के द्वारा जो नहीं लिखा गया हो, मनुष्य के द्वारा जो नहीं लिखा गया हो, उसको जो है वेदों को माना जाता है कि ये नित्य है, ये शाश्वत है, और ये इसको जो है अपुरुष है, यानी कि ये मनुष्यों द्वारा नहीं इसको गढ़ा गया है। वेद जो है बेसिकली 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों को मिलाकर क्या बोलते हैं, संहिता कहा जाता है। आप बताइए हमको कि साहित्य और संहिता में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। और अब हम लोग जो 4 वेद होता है इसमें से जो हम लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो श्लोक होता है, श्लोक का जो एक पार्ट होता है, वैसे बहुत सारा पार्ट को मिला जो पार्ट होता है उसको ऋचा कहते हैं। और उसके क्रमबद्ध जो नॉलेज, जो क्रम के अनुसार जो नॉलेज है और उसके जो संग्रह है उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल यानी बेसिकली उसमें 10 चैप्टर हैं, 1028 सूक्त, वाल्यखिल्य
पाठ के 11 सूक्तों सहित। इसमें 1028 सूक्त हैं, मतलब टॉपिक्स का बात करें तो वो 1028 हैं, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी कि छोटे छोटे जो अर्ध श्लोक जो जहाँ पे पूर्ण विराम मिलता है वैसे 10,462 हैं ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। हर वेद को पढ़ने वाला एक ऋषि होता था, उसको प्रॉपर नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला जो होत्री था, जो उसके मीनिंग को समझाता था, उसको होत्री कहते थे। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो ऋग्वेद है, देखिए, जो आर्यों के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और ईश्वर की महिमा, ईश्वर को वो लोग कैसे मानते थे और ईश्वर से वो लोग क्या समझते थे, वो लोग को क्या बेनिफिट होता था, ये सब चीज़ जो है जानकारी मिली है। तो बेसिकली देखिए, ऋग्वेद से हम लोग को इतिहास और राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिल गया, तो यह भी एक स्रोत है। और हम ऋग्वेद क्यों पढ़ रहे हैं इतिहास में, तो इसका एक ही रीज़न है कि ऋग्वेद जो है ऐतिहासिक स्रोत है, इसलिए ऋग्वेद को पढ़ रहे हैं हम लोग। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। यानी कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र लिखे हैं जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हैं, जो कि सूर्य के देवता, उस समय सूर्य जो देवता थे उनको सावित्री कहा जाता था, उनको यह मंत्र समर्पित है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, हम लोग ऊपर देखें तो इसमें जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, जो 8वां मंडल है वो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है, उसको खील कहा जाता है। खील ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। अगर पूछा जाए कि उसका सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, यानी कि उसमें नदी को जो है स्तुति किया गया है, वंदना किया गया है, प्रशंसा किया गया है। अच्छा, पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाज शास्त्र, पुरुष सूक्त को वैदिक समाज शास्त्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष सूक्त में ही जानकारी मिला है वर्णों का। और ना सदीय, इधर देखते हैं हम लोग। सूक्त, नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान बताया गया है। ये सब 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के सूक्त हैं। और एक है सूर्य सूक्त, जिसमें जो है विवाह के श्लोक आदि दिए गए हैं, सम्मिलित हैं। अच्छा, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद ही है। जो चातुर्वर्ण है, जो ब्राह्मण है, वैश्य है, यहाँ पे दिया भी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है तथा शूद्र हैं, ये चातुर्वर्ण का सबसे पहला जो कल्पना किया गया है ऋग्वेद में ही किया गया है। और वो 10वें मंडल में वर्णित है। किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। एक होता है मंडल, और मंडल के बाद होता है, मंडल में सूक्त होता है। तो मंडल चैप्टर हो गया और सूक्त क्या होगा? टॉपिक हो गया, अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण दिए गए हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, यानी कि जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, और जो है क्षत्रिय भुजाओं से, और जो वैश्य है वो जंघाओं से, और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि ब्राह्मण मतलब जो नॉलेज से काम करता था, और भुजाओं मतलब कि जो अपने भुजा का प्रयोग करता था, क्षत्रिय जो क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, और जंघाओं यानी कि अपना जो है मेहनत करता था। वैश्य जो था वो ट्रांजैक्शन के लिए, जो बिजनेस के लिए मेहनत करता था, और चरणों से यानी कि जो सेवा करता था, वो शूद्र कैटेगरी में होता था उस समय। नोट, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र में 4 ये जो प्रमुख जातियों हैं, ये बेसिकली ये वर्ण था कि स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है
उसमें ये 4 वर्णों का और जाति किस प्रकार से उनका स्थिति था, व्यवसाय क्या था, उनका कर्तव्य और दायित्व क्या था, उनका क्या विशेषाधिकार था, स्पष्ट भेद किया गया है, यानी कि उसमें उल्लेख किया गया है। आप हमको ये बताइए कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, इसको अघन्या भी लिखता है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता, अघन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का प्रयोग या फिर शब्द का संबंध गाय से है, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता, वध नहीं किया जा सकता ऋग्वेद में। इसलिए चूंकि उस समय वध नहीं किया जा सकता और आज भी वध किया जा रहा है, यही जो है एक पॉलिटिकल इशू बना रहता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ये फिलोसॉफिकल बात हो गया। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। अच्छा, ईसा पूर्व एवं ईसवी जो सन होता है उसमें क्या अंतर है, आइए हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें हम लोग 1 जनवरी 1 जनवरी मनाते हैं, ये ईसाई कैलेंडर है बेसिकली। इसी को जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, जो कि कल्पित वर्ष है, पर आधारित है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC या फिर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। यानी कि यदि हम BC का बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होगा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले BC नोट करेंगे। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। ये उल्टा दिख रहा है लेकिन समय इसमें भी पॉजिटिव ही भागा है। जैसे अगर 563 में से 483 घटा देंगे तो 80 वर्ष हो जाएगा उनकी आयु। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ईसा मसीह का जन्म यदि हम शून्य मानते हैं समय रेखा पर, तो ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनके जन्म से उनका मृत्यु हो गया। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, और जब AD जो होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी ईस्वी होता है उसको सन ईस्वी कहा जाता है। सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है, जैसे कि AD यानी कि एनो डोमिनी का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय, जीसस क्राइस्ट के साल जब वो रह रहे थे उस समय। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक लिखे थे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्टोरियन का नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि पहली बार प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास का जानकारी मिलता है। कब? तो 1904 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो है सुव्यवस्थित भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिखा किसके द्वारा गया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा 1904 में। इस पुस्तक के 1/3 यानी कि 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। सिकंदर का जो आक्रमण है वो इसमें वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यानी कि जो इस बुक में लिखा गया है वो बताया गया है कि राजनीतिक एकता का इस देश में कभी अनुभव नहीं हुआ था इस ब्रिटिश के आने से पहले। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही रहा है। ये लोग जो है शासन का एकमात्र स्वरूप भारतीय इतिहासकार तानाशाही ही जानते हैं। डेमोक्रेसी से ये लोग का कोई, या फिर जो है अन्य पॉलिटिकल सिस्टम से ये लोग का कोई लेना देना नहीं था।
तो दोस्तों 20 मिनट का वीडियो हो गया, हम लोग आगे आते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद ही है। जैसे कि एक वामन जो थे वो पृथ्वी पे जो है एक राजा बलि थे, उनसे जो है मांगते हैं कि 3 पग हमको, जब हमको भूमि चाहिए, तो दूसरे जो पग था, दूसरा डेग में ही पूरा दुनिया को नाप लिए थे और तीसरे पग में उनको अपना सर देना पड़ा था। उन्हीं के नाम पे बलिया जो है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है, बिहार से सटा हुआ बलिया नाम जिला पड़ा है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों वामनावतार। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का भी यहीं पे रखते हैं।